राधे। जय श्री श्याम। आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद के बिना, विद्या के बिना मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार, उनका गुजारा कैसे होगा? इसलिए हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे कम समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मन वांछित, मन इच्छित फल भी मिल जाए। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूजनीय, आप सबने प्राणियों की, लोगों की भलाई की बात पूछी है। अब मैं उस सर्वश्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताऊंगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि सर्वश्रेष्ठ नारद जी से सुनाया था। सो इसलिए आप भी ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से, दूसरों की भलाई की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को चले गए। वहाँ सफ़ेद वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण भगवान को देख करके, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उस भगवान से स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, परिपूर्ण हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य किसी भी प्रकार से कोई अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको हमारी तरफ से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो नारद जी इस प्रकार की प्रार्थना सुन करके विष्णु भगवान बोले, हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं? आप निसंकोच होकर के बताइए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथों के नाथ विश्वनाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह ममता से छूट जाता है, वो मैं बताता हूँ, सुनिए। बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक सबसे अच्छा व्रत है। आज मैं प्रेमवश हो करके तुमसे बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत, यानी कि जीवन भर के जितने भी सुख हैं वो सारे सुख भोग कर मरने पर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला,
सौभाग्य तथा संतान को देने वाला। ये व्रत सभी स्थानों पर विजयी हासिल करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण और भाईचारे के साथ धर्मपरायण हो करके पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य यानी कि मीठा, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। कथा सुनते समय गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेना चाहिए और सब भक्षण खाने योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। भगवान के सानिध्य में रख देना चाहिए तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भाईचारे के साथ भोजन कराएं। बाद में खुद भोजन करें। नृत्य, गीत, सत्संग आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपना समय बिताना चाहिए। उस दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी हो जाती है। विशेषकर कली काल में यानी कि कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल आसान उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य रोजाना पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण, नित्य रोजाना दुखी हुए पृथ्वी पर आप क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित मन इच्छित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन करके जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूँगा, ये उसने मन में निश्चय कर लिया। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ भाईचारे के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सभी दुखों से छुटकारा पा करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण हो गया। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वो सभी पापों से छुटकारा पाकर बाद में मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण जी का बताया हुआ ये व्रत मैं तुमसे बताता हूँ। हे विप्रो, सुनिए, मैंने अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वो सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों,
जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुने। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाईचारे के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में आ गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे भी बता दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद अपने घरे चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प ले लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं भी व्रत जरूर करूँगा। ये मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे वो ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज उस दिन वहाँ पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना फालतू मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा पैसे ले करके खुश हो करके पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से परिपूर्ण हो गया और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। अब तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। पहले समय में एक उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वो सत्य वक्ता, हमेशा सच्चाई की बातें किया करता था और जितेंद्रिय पुरुष था। प्रतिदिन रोजाना देव स्थानों पर जाया करता था। गरीबों को धन दे करके, बेसहाराओं को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति भाव से ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की भी इच्छा है, सो इसलिए आप ये मुझे भी बता दीजिए। तो राजा बोला, हे साधु, अपने भाईचारे के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान बता दीजिए। मैं भी आपके कथनानुसार जैसे आप मुझे बताओगे मैं इस व्रत को जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई संतान नहीं है। आनंद के साथ खुशी खुशी वो अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मुझे संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो करके सांसारिक धर्म में परिवर्त हो करके श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वो नगर की तरफ चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बेटी को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि बेटी के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाइए। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर बड़ी खोजबीन देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आई। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने भाईचारे के साथ प्रसन्नचित्त खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना वो भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में चला गया और वहाँ दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप छोड़ दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु बनिए के पास राजा के धन को पड़ा देखा तो वो दोनों को बांध करके ले गई। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर के बोले, ये दो चोर हमें पकड़ कर लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन उनसे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत ज़्यादा दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से बहुत ज़्यादा दुखी हो करके अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर चली गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को वो कन्या कलावती घर आई तो माता ने कलावती से कहा, बेटी अब तक तुम कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखने जा रही थी। कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने परिवार और भाईचारे के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति और मेरे दामाद जल्दी घर आ जाएं। साथ में ये भी प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध अक्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को, दोनों बणियों को प्रातः सुबह सुबह छोड़ दो और सब धन जो तुमने उनसे ग्रहण किया है वो उनका वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है।
ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसका 2 गुना धन दे करके आदर सहित उन दोनों को विदा किया। दोनों बनिए अपने घर की तरफ चल पड़े। अब चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने बनिए ने मंगलाचार स्वस्ति वाचन करके यात्रा शुरू करी और अपने नगर की तरफ चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। उस वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर के वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा सा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देख करके वो मूर्छित हो करके जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य झूठे वचन कहे थे उनके लिए हम सबको क्षमा करें। ऐसा कहकर के महान शोकातुर हो करके वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप खुश हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान खुश होकर के उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों के साथ अपने नगर की तरफ चल पड़ा। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़ी खुशी के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करके बेटी से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी कार्य जल्दी करके आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़ करके अपने पति के पास जाने की कोशिश की। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान नाराज हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी हो करके बोला, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे से या मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम सबको आप क्षमा करें। उसके 3 वचन सुनकर के श्री सत्यदेव भगवान फिर से खुश हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति गायब हुआ है। यदि वो घर जाकर के प्रसाद खा कर के वापस लौटे तो इसे पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर जाकर के प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। बाद में साधु ने भाईचारे के साथ श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया।
उस दिन से वो पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक के जितने सुख हैं सारे सुख भोगने के बाद अंत में वो स्वर्ग लोक में चला गया। अब 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा रहा करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद छोड़ करके बहुत बड़ा दुख पाया था। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भाईचारे के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की तरफ चल पड़ा। वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब विश्वास करके ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल लंबे समय तक के सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति जरूर होगी। गरीब अमीर हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण हो करके बाद में वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा। बूढ़े सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हो करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के बनिए ने मोर ध्वज बनकर के अपने बेटे को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू हो करके भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब ऐसी अनेक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। राधे राधे, धन्यवाद।